फैसलाबाद की तारीख। फैसलाबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। ये ज़िला की 5 तहसीलों फैसलाबाद, सरनदी, जड़ावाला, तांदलियावाला और चेक झामरह पर मुश्तमिल है। इस ज़िला की सरहद शुमाल में हाफिजाबाद और शेखुपुरा, मशरिक़ में ननकाना और साहिवाल, जनूब में साहिवाल ओकाड़ा, मगरिब में झंग चनियोट और टोबा टेक सिंह से मिलती है। माजी में यहाँ पानी और सब्ज़ा नहीं था और यहाँ घने जंगलात फैले हुए थे। सबसे पहले 1890 में मौजूदा घड़ी घर की जगह जंगल काटकर और कुनवा बनाकर शहर की बुनियाद रखी गई। कदीम बाशिंदों की देहाती जिंदगी के आसार मौजूद थे। क्या किया? उसे संदलबार कहते हैं। यूं तो संदलबार की सकाफती और समाजी रवायात अपने पस मंज़र में हज़ारों साल पुरानी तारीख रखती हैं, लेकिन एक सदी कब्ल तक ये ज़िला बरसगीर पाक व हिंद के पसमानदा तरीन इलाकों में शुमार होता था। संदल की सलाखों की इब्तिदा के हवाले से 3 मुख्तलिफ रवायात हैं। एक तो दाला भट्टी के दादा का नाम बिजली खान उर्फ संदल था, दूसरा शाहकोट की पहाड़ियों के डाकू सरदार का नाम भी संदल था और तीसरा जंगल के चूहों के सरदार का नाम चौहर खान उर्फ संदल था। इन 3 नामों में से एक नाम के बाद ये इलाका संदलबार के नाम से मशहूर हुआ। 1885 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर जेम्स लाइल लाहौर से झंग शहर जाते हुए तहसील चनियोट में संदलबार के गैर आबाद लेकिन सरसब्ज और शादाब इलाके में एक गांव पकीमाड़ी में रुके। एक नौजवान अंग्रेज इंजीनियर कैप्टन नग भी इसके साथ था। जेम्स लाइल ने पकीमाड़ी में अपने चंद दिनों के क़याम के दौरान घोड़े पर सवार होकर पकामुली के गिर्द कई मील का सफ़र किया और इलाके को देखा। इसमें कुनवों का पानी चखा। कई मील के फासले पर मकामी लोगों ने कच्चे मकानात पर मुश्तमिल अपने घर बना लिए थे। जेम्स लाइल ने संदलबार के इस इलाके को इसकी ज़रखेज़ी की वजह से आबाद करने का मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए पकीमाड़ी के जनूब मगरिब में थोड़े फासले पर एक नया कस्बा तामीर करने का फ़ैसला किया। चुनांचे शहर की तामीर से पहले नहर रखशाख की तामीर शुरू हो गई। देहातों की आबादकारी और सड़कों की तामीर शुरू हुई। सांगला हल से शोरकोट तक रेलवे लाइन बिछाई गई और इस तरह गांव की मंसूबा बंदी और मशरकी पंजाब के देहातों के लोगों को मुख्तलिफ देहातों में ज़री ज़मीनें अलाट करने का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले 1890 में जंगल काटकर मौजूदा कलाक टावर की जगह एक कुनवा बनाया गया और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस शहर की बुनियाद रखी गई और 1892 में लॉर्ड चनाब कैनाल की तकमील के बाद आबादकारी का आगाज़ हुआ। रेलवे का आगाज़ 1895 में हुआ। इसे 1899 में टोबा तेग सिंह और 1900 में खानेवाल के साथ मिलाया गया। 1894 में जब शहर की कुछ बस्तियां वजूद में आ चुकी थीं और दफातर भी तामीर हो चुके थे, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स बी लाइल ने चेक 212 का सन बुनियाद रखा। उनकी 4 एकड़ ज़मीन लाइलपुर के नाम थी। लाइलपुर के कॉलोनाइजेशन ऑफिसर सर कैप्टन पूनम यंग ने लाइलपुर के लिए सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम का यूनियन जैक्टर्स का नक्शा बनाया। 1897 में कैसरी गेट बनाया गया। ये गेट लाला मोहन लाल खलफ बिहारी लाल ने मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौका पर तामीर करवाया था। गुमती कैसरी गेट से तकरीबन 150 फुट के फासले पर बनाई गई है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये गुमती कई सालों तक मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल होती रही। इसके अतराफ में चनूरी का दरिया मुबारक लिखा हुआ है। लाइलपुर के 8 बाज़ार और उन 8 बाज़ारों के दामन में रिहायशी मकानात 1898 तक ज़ेर तामीर थे। इन बाज़ारों के ऐन वस्त में एक वॉच हाउस बनाया गया था। इसका इफ्तिताह 14 नवंबर 1903 को पंजाब के गवर्नर सर चार्ल्स रावाज ने किया। हुकूमत ने क्लॉक टावर की तामीर के लिए ज़मींदारों पर 2% टैक्स आयद किया। इस पर कल 40,000 रुपये खर्च हुए। घंटी टावर अंग्रेज़ी फ़िल्म तामीर का एक नादिर नमूना है। इसके गिर्द रेल बाज़ार, झंग बाज़ार, कचहरी बाज़ार, चनियोट बाज़ार, भुवाना बाज़ार, अमीनपुर बाज़ार, मिंटगुमरी बाज़ार और कारखाना बाज़ार बनाए गए थे। इन 8 बाज़ारों में से 4 खुली हैं और 4 तंग हैं। क्लॉक टावर गुलाब खान की निगरानी में तामीर किया गया था।
जो ताजमहल आगरा की तामीर करने वाले ममारों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। घड़ियाल बम्बे के एक घड़ी साज ने फराहम किया था। इस शहर को डी समन यंग ने डिज़ाइन किया था, लेकिन असल डिज़ाइन सर गंगाराम ने दिया था। पहली बस्ती डगलसपुरा थी। लालपुर को 1899 में दूसरे दर्जे की म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दिया गया। 1904 में उसे म्यूनिसिपल कमेटी बना दिया गया। कमेटी का रकबा 19,140 एकड़ अराजी था। शहर की आबादी 9,000 थी और एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल था। इस वक्त लालपुर ज़िला झंग में बतौर तहसील शामिल था। 1904 में इसे ज़िला का दर्जा दिया गया और सरनदी, टोबा टेक सिंह और लालपुर की तहसीलें शामिल की गई, जबकि जड़ावाला को ज़ैली तहसील का दर्जा दिया गया। बाद में जड़ावाला को भी तहसील का दर्जा मिल गया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1979 में टोबा टेक सिंह को ज़िला बनाया गया तो लालपुर ज़िला की हुदूद कम कर दी गई। ज़िला में 20 लाख एकड़ अराजी किसानों के हिसाब से तकसीम की गई थी, 1 मुरब्बा, 4 से 5 मुरब्बा और 6 से 20 मुरब्बा। शहरी ज़मीन 1 रुपये फ़ी मरला तक फ़रोख्त की गई। शहर में ज़री तालीम और तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए ज़री कॉलेज का सन बुनियाद 1904 में रखा गया था। कॉलेज की इमारत 1909 में मुकम्मल हुई और इसे पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया और बाद अज़ां 1941 में इसे ज़री तालीम और तहक़ीक़ के फ़रोग़ के लिए मग़रिबी पाकिस्तान ज़री यूनिवर्सिटी और अयूब ज़री तहक़ीक़ाती इदारे के क़याम की सूरत में 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया था। 1910 में यहाँ एक प्राइमरी स्कूल कायम किया गया जो अब MC हाई स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन है। 1911 में लालपुर की आबादी 11,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और यहाँ 11 जिनिंग फैक्ट्रियाँ थीं। कोरोनेशन लाइब्रेरी 1912 में कायम हुई जो कि मौजूदा अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है। 1934 में मर्द और ख़वातीन कॉलेज वजूद में आए। 1933 में बॉयज़ कॉलेज और 1938 में गर्ल्स कॉलेज को डिग्री का दर्जा मिला। अब बॉयज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर चुका है। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ आबाद तमाम सिख और हिंदू हिंदुस्तान चले गए और उनकी जगह जालंधर, होशियारपुर और अमृतसर के इलाकों के मुसलमानों ने ले ली। इस तरह इस शहर और इलाके की सकाफत ने एक नया रंग इख्तियार किया। क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल जिना कॉलोनी की जगह मवेशियों के लिए मुख्तस थी। इसे 1950 की दहाई में सी रोड पर मौजूद एरिया इकबाल कॉलोनी की जगह पर मुंतकिल किया गया था और 1970 की दहाई में इसे मज़ीद मौजूदा बाईपास की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था। क़याम पाकिस्तान के बाद गल्ला मंडी का खाना बाज़ार और रेल बाज़ार से करदुजाकोट रोड पर मुंतकिल हो गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त शहर की आबादी 8 बाज़ारों से निकलकर पकीमारी के पीछे संतपुरा, प्रतापनगर, हरचरणपुरा, गोरोनानकपुरा, मॉडल टाउन और तारिक आबाद की कॉलोनियों तक फैल चुकी थी। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद नहर रख्शाख के दूसरी तरफ दीगर रिहायशी इलाके तामीर होने लगे। 1977 में जब सऊदी अरब के शाह फैसल को शहीद किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार यकजहती के लिए शहर का नाम लालपुर से बदलकर फैसलाबाद कर दिया। 1971 में उसे डिविजनल हेडक्वार्टर बनाकर फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के अजला को शामिल किया गया। 2000 में नए ज़िले निज़ाम के क़याम के साथ ही डिवीज़न्स को ख़त्म कर दिया गया। 2008 में एक बार फिर डिवीज़न बहाल हुए तो फैसलाबाद डिवीज़न भी दोबारा कायम हुआ। 1959 में यहाँ टेक्सटाइल कॉलेज और इकबाल स्टेडियम बनाया गया। 1967 में मिल्लत कॉलेज और एयरपोर्ट बनाया गया। पंजाब मेडिकल कॉलेज 1973 में कायम हुआ। 1974 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पंजाब बेवरेज कंपनी, 1975 में ज़री तरक्याती कॉरपोरेशन बनिक और 1976 में FDA और वासा कायम हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न की दोबारा नशरियात का आगाज़ 1980 में हुआ। 1983 में शहर की आबादी 15 लाख से तजावुज़ कर गई। आज ये मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। इससे ज़री यूनिवर्सिटी, NAIB,
अयूब ज़री तहक़ीक़ाती इदारा बंजी और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गठवाला की वजह से साइंस सिटी भी कहा जाता है। ये टेक्सटाइल की सनत में मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इसकी यार्न मार्केट एशिया की सबसे बड़ी यार्न मार्केट है। जिला भर में 400 से ज़ायद बड़े सनती प्लांट्स काम कर रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर सूती कपड़े के कारखाने हैं। सनत व तजारत के लिहाज से फैसलाबाद मुल्क में तीसरे नंबर पर है। क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ पर 2 दर्जन के करीब छोटे बड़े कारखाने थे, जिनकी तादाद 1947 में बढ़कर 43 हो गई। अब सनती यूनिट्स की तादाद 1000 से ज़ायद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा आटा, रुई के बीज, बनस्पति घी, खुर्दनी तेल, मशरूबात, चीनी, प्लाईवुड, चुपबोर्ड, मसनूई खाद, हौजरी, नशास्ता, ग्लूकोज, आर्ट सिल्क, टेक्सटाइल मशीनरी, ज़री आलात बनाने के बहुत से कारखाने हैं। साबुन बनाने की सनत भी उरूज पर है। फैसलाबाद को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेज़बानी का एज़ाज़ भी हासिल है। कायदे-आज़म ने 1943 में तहरीक पाकिस्तान के दौरान यहाँ का दौरा किया और धोबी घाट के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के इज्तिमा से खिताब किया। 1951 में फैसलाबाद की आबादी 179,000 थी। 1961 में ये 425,000, 1972 में 823,000 और 1991 में 114,000 थी।